प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 में मैंने आपको सिलेबस पूरा बताया हुआ है। किसका? फूड एंड न्यूट्रिशन का, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट का, और तीसरा क्लोथिंग टेक्सटाइल का। और ये सारी चीज़ें अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, जितने भी हैं, तो सारे मैं आपके क्वेश्चंस कवर कराए हुए और खूब अच्छे से समझाए हुआ है। जैसे मैं क्लास में समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसी तरह से मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिया हुआ है, तो आप देखना उसको। और अब हम आगे के सिलेबस में देखते हैं। आगे के सिलेबस में हम देखते हैं अब लॉन्ड्री एंड स्टेन रिमूवल। ये छूट गया था पहला पार्ट में, तो इसको हम क्लोथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत लेते हैं। इसके अंतर्गत है लॉन्ड्री, धुलाई, स्टेन रिमूवल मतलब दाग धब्बे का छुड़ाना, धब्बे छुड़ाना। इसके बाद है धब्बे की पहचान करना, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। धब्बा किस चीज़ का है? काजल का है, या काले रंग का काजल भी है, काले रंग की कालिख भी है, और काले रंग की शू पॉलिश भी है, तो इसको आइडेंटिफाई करना, धब्बे का आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद टेक्निक्स एंड रिमूवल ऑफ रिएजेंट्स, दाग धब्बे छुड़ाने की विधियाँ, कौन सा उसमें अभिक्रमक हम उपयोग में लेंगे, कौन सा रिएजेंट्स हम काम में लेंगे। इसके बाद सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और परिमार्जक। इसके बाद लेंगे मेथड्स ऑफ सॉप फॉर्मेशन, साबुन बनाने के विधियाँ, कैसे हम साबुन बनाएंगे, कपड़े धोने के कौन से तरीके होंगे, परिष्करण कैसे करेंगे, केयर और लेवल। ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। और मेरी दूसरी किताब है वस्त्र विज्ञान और परिधान करके, वस्त्र विज्ञान और परिधान निर्माण। इसमें आपके कपड़े धोने के तरीके, परिष्करण और केयर लेवल, ये सब मिल जाएगा। ये सिलेबस में है, आपको कवर अप कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलाई मशीन के भाग और उसकी देखभाल। ये आपके वस्त्र विज्ञान और परिधान निर्माण में ये मिल जाएंगे आपको, सिलाई मशीन के भाग और उसकी देखभाल। ठीक है, तो ये कवर हो गया हमारा क्लोथिंग टेक्सटाइल का। अब हम आगे चलते हैं तो गृह प्रबंध के बारे में देखते हैं। इस पर भी मैंने खूब सारे वीडियो बनाए हुए, खूब सारे क्वेश्चनिंग किया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होता और या पढ़ रहे हों और पढ़ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ लोगे तो मैं कहती हूँ 100% इसे रोक कोई नहीं सकता है, आप क्वालिफाई करेंगे। आप प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। और बुक्स तो मैंने बता दी आपको, बुक्स दिखा भी दूंगी, आप देख भी लेना बुक्स। इसके बाद है जो मैंने आपको बताया है होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध का परिचय, रिसोर्सेज, संसाधन पढ़ने हैं। संसाधन में कौन कौन से? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, मानव और गैर मानव, पर्सनल और ज्वाइंट संसाधन, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन, संसाधनों की विशेषताएं, प्रबंधन प्रक्रिया में कौन कौन से? आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद इसका अगला चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, सबके लिए परमात्मा ने 24 घंटे का ही समय दिया है, गरीब हो या अमीर। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि 20 घंटा है, अमीर के लिए 40 है और गरीब के लिए 20। परमात्मा ने सबके साथ न्याय किया है। तो टाइम मैनेजमेंट हमको पढ़ना है कि उस समय में हमको किस तरह से प्रबंधन करना है। समय प्रबंधन में क्या है? परिभाषा, प्रभावी समय प्रबंधन के कौन कौन से चरण हैं, युक्तियों एवं उपकरण कौन सा है, पीक लोड अवधि पूरा पढ़ना है, कार्य वक्र पढ़ने हैं, आराम और ब्रेक अवधि पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में। इसके बाद पढ़ना में वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण, कार्य सरलीकरण में स्थान प्रबंधन और स्थान आयोजन प्रबंधन के सिद्धांत, ये पढ़ने हमें। इसके बाद हमें जो पढ़ना है
फैमिली इनकम, पारिवारिक आय। पारिवारिक आय को हम कैसे अच्छे तरीके से खर्च करें कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहे, इसके लिए पारिवारिक आय में परिभाषा और प्रकार। तीसरा है पारिवारिक आय के स्रोत एवं साधन। इसके बाद पारिवारिक बजट, फिर महत्व, मद और बजट बनाने की विधि, कैसे बजट बनाएंगे। फिर पढ़ना इसमें आदर्श बजट, बचत एवं विनियोग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ना जरूरी है। सेविंग किसको कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। मान लो आपके पास 500 रुपया है, उस 500 रुपये को अगर आप बैग में रख देते हैं, किसी बक्से में रख देते हैं, कोई गुल्लक में रख देते हैं, ये आपकी बचत कहलाएगी। लेकिन अगर वो 500 रुपया आपने जाके पोस्ट ऑफिस में NSE खरीद लिया, KVP खरीद लिया, ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। बचत और विनियोग, इसकी क्या परिभाषा है, बचत और संचय में क्या अंतर है, बचत की आवश्यकता एवं क्या महत्व है, विनियोग के प्रारूप और संसाधन, बैंक खातों के प्रकार, डाकघर बचत, जीवन बीमा, विनियोग के साधनों का चुनाव, ब्याज की उचित दर, विश्व स्थितियों के प्रभाव की मान्यता। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ने हैं, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, जो आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है। उपभोक्ता जहाँ कहते हैं राजा होता है, यहाँ पर राजा नहीं है, उपभोक्ता बेचारा हो गया है। तो उपभोक्ता प्रॉब्लम्स हमें पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू फाइल कंप्लेंट, मतलब कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल में। ठीक है। और इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, प्रसार शिक्षा का थोड़ा सा अंश है, बहुत अंश नहीं है। प्रसार शिक्षा कितना अंश है, वो है संचार का अर्थ, कम्युनिकेशन। आप किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे लोगों को, तो कम्युनिकेशन का अर्थ, इसका वर्गीकरण, संचार के माध्यम, संचार माध्यमों का वर्गीकरण और कार्य, संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ और वर्गीकरण, दृश्य श्रव्य माध्यम, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना है। और एक लास्ट है आपका, इस तरह से आपके 19 चैप्टर बने हुए हैं जो आपको लैब असिस्टेंट के लिए जरूरी है। प्रसार शिक्षा में अधिगम और शिक्षण, और इसके अंतर्गत आता है परिभाषा, अर्थ एवं क्षेत्र। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों के बीच में मैंने लैब असिस्टेंट के बारे में आपको डिटेल्स में सिलेबस बता दिया है। दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरा चैनल का नाम है होम साइंस विथ डॉक्टर वृंदा सिंह। चूँकि होम साइंस में प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे खाने पीने की भी चीज़ें डाल रखी है। अभी तो मैंने वो जो मेन मेरा होम साइंस का चैनल है उसी में डाला हुआ है। इसके लिए मैंने अलग से एक चैनल बना लिया है कि वृंदा की रसोई। तो वृंदा की रसोई में आप जाना, और जो मैंने जैसे कुछ चीज़ें बनाई है, कुछ चीज़ें बताई है खाने पीने से संबंधित, फूड से संबंधित, उसको आप जा कर के देखना वृंदा की रसोई में, आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उन चैप्टर्स को मैं लेके आगे बढ़ूंगी जिस पर मैंने अभी कम काम किया है। फूड एंड न्यूट्रिशन को मैंने पूरी सिलेबस कवर कराई हुई है, पूरी सिलेबस आपका कवर है। तो आप केवल होम साइंस विद डॉक्टर वृंदा सिंह में जाना, खोल के देखना, प्लेलिस्ट खोलना, फूड एंड न्यूट्रिशन में जाना, आपको सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगा, विथ आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो हम उसको नहीं करा रहे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी नहीं करा रहे हैं। इसके बाद इसी तरह से क्लोथिंग टेक्सटाइल का मैंने पूरी सिलेबस करा रखा है, चाहे वो PGT के लिए हो, चाहे वो TGT के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो या स्लेट के लिए हो, पूरा कवर कराया है मैंने क्वेश्चन को। तो उसको आप खोल करके देखोगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको होम मैनेजमेंट भी काफ़ी कवर कराया है। तो इनको आज मैं उन चीज़ों को ज़्यादा कवर कराऊंगी जिसको अनटच है, जो अभी हमने टच नहीं किया है, उसको मैं कवर करा रही हूँ। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें और ध्यान से चीज़ों को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों से उम्मीद करते ही हैं कि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है।
तो चलिए हम अपनी वीडियो के यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। थैंक यू।